हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजिएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया है? अ मैन ऑफ अ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम लैम्प पोस्ट ऑफ 6 मीटर हाई। Find the rate of which the length of the shadow is increasing। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना होगा। पहले तो क्या क्या दिया है, तो हमारे पास एक लैम्प पोस्ट दिया है और जिसकी हाइट है 6 मीटर। उसके बाद एक मैन जो कि ट्रैवल कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से, उसकी जो हाइट है वो हाइट है अपनी दैट इज़ 2 मीटर और उसकी कुछ शैडो बन रही है। ठीक है, कुछ शैडो बन रही है, वो हमें फाइंड आउट करनी है कि कितने रेट से वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, सो ये ए बी और ये एम एन और ये सी। मैंने एक नोटेशन दे दिया इनको। तो ए बी क्या है? मेरा लैम्प पोस्ट है जिसकी 6 मीटर हाइट है। एम एन जो है वो मैन है जिसकी हाइट 2 मीटर है। ठीक है, यहाँ से एक हमें थीटा मिल रहा है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या क्या वैल्यू है देख लो। ये जो लेंथ है, ये डिस्टेंस जो भी होगा इसको हम लोग एल कंसिडर करते हैं, और एन सी का जो डिस्टेंस है, ये शैडो है, इसको हम लोग एस कंसिडर करते हैं। तो एल है जो कि डिस्टेंस बिटवीन लैम्प पोस्ट एंड मैन, एंड एस जो है वो शैडो है। ठीक है, तो हमें उन्होंने किसका रेट दिया है? यूनिफॉर्म डिस्टेंस का दिया है। जो डिस्टेंस का रेट दिया दैट मीन्स डी एल अपॉन डी टी दिया हुआ है। डी एल अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर। ये है हमारा डिस्टेंस का रेट, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? डी एस अपॉन डी टी, जो कि हमारा रेट है शैडो का। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो हमारे पास दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल है अपना ट्राइंगल ए बी सी। अब इस ए बी सी ट्राइंगल में हम लोग क्या करते हैं? टैन थीटा फाइंड आउट करते हैं। सो दिस टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये हो जाएगा मेरा 6 अपॉन एल प्लस एस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट साइड कौन सी है मेरी? दैट इज़ ए बी, और एडजेसेंट साइड जो है मेरी ए सी। और ए सी किससे फॉर्म हो गया है अपना? ए एन प्लस एन सी से। ठीक है, उसके बाद इन ट्राइंगल एम एन सी, उसमें टैन थीटा अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो बनेगा अपना दैट इज़ अपोजिट साइड इज़ एम एन अपॉन एन एस विच इज़ इक्वल टू 2 अपॉन एस। नाउ सी, ये जो एस है अपना 2 अपॉन एस, ये भी टैन थीटा, ये भी टैन थीटा है। तो इसको अगर मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने सेकंड कर दिया, तो ये दोनों सेम हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का भी टैन थीटा सेम ही होगा, एंगल तो सेम ही होगा। तो ये 6 अपॉन एल प्लस एस इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन एस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6s इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस एस होगा। तो 6s इक्वल टू 2l प्लस 2s, ये 2s डिवाइड में जाएगा तो 6s माइनस 2s इक्वल टू 2l हो गया। 4s इक्वल टू 12 आ जाएगा। और फिर s जो भी है अपना
12/4 होगा, एस की वैल्यू आ जाएगी L/2। बट हमें तो रेट निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग शैडो। तो ये ds/dt डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू t। सो मुझे मिलेगा ds/dt इज इक्वल टू 1/2 dl/dt। तो 1/2 इंटू क्या आ जाएगा 6 विच इज़ इक्वल टू 3। तो मेरा जो ds/dt आ रहा है उसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 3 km/h। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था। इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ लैडर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट वॉल if the bottom of the ladder is pulled horizontally away from the wall of the rate of 1.2 meter per second, how fast ladder slide down when the bottom is 6 meter away from the wall। ठीक है, अब देखो ये जो भी है इसको अगर आप कंसिडर करेंगे कि ये अपनी वॉल है, तो ये एक लैडर ले लिया मैंने, लैडर मतलब सीढ़ी। तो सपोज ये अपनी सीढ़ी है और ये जो सीढ़ी है ये कितने मीटर है 10 मीटर की सीढ़ी है। तो दैट मीन्स ये वॉल के कहीं ना कहीं ऊपर पार्ट में है। अगर मैं धीरे धीरे इसको हॉरिजॉन्टली अगर उसको मैं पुल डाउन करूँगा या नीचे नीचे लेके आऊँगा तो ये कैसे इसका स्लाइड या जो भी लैडर है वो स्लाइड डाउन करेगा, उसका रेट हमें फाइंड आउट करना है। और उसका जो बॉटम है वो क्या है, इज़ 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। वॉल से वो कितने दूरी पर है 6 मीटर अवे है। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक प्रॉपर डायग्राम मिल रहा है, जो कि डायग्राम हमें बता रहा है कि हमारे पास एक वॉल है, एक लैडर है और एक डिस्टेंस है। इस वॉल और लैडर के बॉटम में कितना डिस्टेंस है 6 और लैडर है अपना 10 मीटर का। ठीक है, तो हमें उन्होंने क्या पूछा है, हाउ फास्ट द लैडर स्लाइड डाउन। ठीक है, और उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ है स्लाइडिंग का वो हमको उन्होंने दिया है, दैट इज़ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये समहाउ कुछ एक पाइथागोरस की तरह हमें दिख रहा है, तो हम लोग को पाइथागोरस का ही यूज़ करना है। तो थोड़ा बहुत हम लोग नोटेशन कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो है लेंथ ऑफ लैडर है तो इसको हम लोग L कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारी हाइट होगी, हाइट ऑफ वॉल। इसका जो लेंथ है डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो है 6 और रेट क्या है इसका स्लाइडिंग डाउन का, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो गिवन है वो गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले तो हाइट है, हाइट ऑफ वॉल जो कि उसको अपन ने h माना है। लेंथ ऑफ वॉल लेंथ ऑफ लैडर जो कि अपना L है 10 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद हमारा है बेस, दैट इज़ 6 मीटर। ठीक है, तो पाइथागोरस से हमें यहाँ पे h की वैल्यू मिल सकती है। तो h कैसे मिलेगा मुझे, तो बाय पाइथागोरस L का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस ये जो बेस है इसका नाम b दे देते हैं, बेस का स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा h का स्क्वायर। 100 माइनस 36 इक्वल टू h स्क्वायर हो जाएगा और 64 इक्वल टू h आ जाएगा। तो h की 64 इक्वल टू h स्क्वायर आ जाएगा और h की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8 और प्लस माइनस 8। सो हाइट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो प्लस में लिखा अपन ने उसको। ठीक है, तो अभी हमें क्या मिल गया है, h मिल गया है। अभी क्या मिल गया, हमें h मिल गया। ठीक है, ओके।
सो हमें h की वैल्यू मिल गई है, दैट इज़ h=8। सो यहाँ पे ये 8 होने वाला है, राइट। बट हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है, उन्होंने हमें जो भी है हॉरिजेंटली जो रेट इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वैल्यू दी है उन्होंने हमें, दैट इज़ 1.2 है। तो DH हॉरिजेंटली जो हो रहा है उसका हमारे पास वैल्यू है, लेकिन हाइट के हिसाब से जो कम हो रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। दैट मीन्स DH/dt हमारे पास नहीं है, उसे हमें निकालना है। यही हमारा क्वेश्चन मार्क है, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अभी देख लेते हैं, हमारे पास h=8 आया है, तो अभी प्रॉपरली सबको फ्रेम में डाल देते हैं और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो हमारी जो लैडर की स्लाइडिंग हो रही है वो टॉप से भी हो रही है और बॉटम से भी हो रही है। और जब बॉटम से हो रही है उसको हम लोगों ने क्या मान लिया था, x मान लिया था, और जो टॉप से हो रही है वो हमारी हाइट से हो रही है उसको हम लोगों ने h मान लिया, बेस के लिए हम लोगों ने x मान लिया। तो उस तरह से हमारे पास दोनों की वैल्यू है। इसका रेट ऑफ चेंज जो भी है दैट इज़ dx/dt जो है हमारा, वो है हमारा 1.2 मीटर पर सेकेंड, और हमें dH/dt को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से फिर से एक उसी ट्रायंगल को फिर से दोबारा बनाते हैं। तो ये है मेरा लैडर 10, ये जो है मेरा बेस जिसकी वैल्यू हमको उन्होंने दी है 6, और हाइट अभी हमको मिल गई है दैट इज़ 8। ओके, इस तरह से हमें कुछ तो मिला था। बाय पाइथागोरस क्या होगा, L² = हमारा क्या है यहाँ पे h² प्लस बेस का स्क्वायर। सो ये L² प्लस h² प्लस x का स्क्वायर होगा। नाउ हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा मेरा 12 dl/dt, ये हो जाएगा 2h dH/dt, प्लस ये हो जाएगा 2x dx/dt, ठीक है। dx/dt का रेट हमें पता है, dH/dt का रेट हमें फाइंड आउट करना है, और dl/dt, L जो था हमारा वो हमेशा कांस्टेंट ही था, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला, उसकी स्पीड में कोई इशू नहीं होने वाला। तो उसके लिए इसका जो है डेरिवेटिव dl/dt ये आने वाला है 0। तो ये हो गया मेरा 2h dH/dt प्लस 2x dx/dt, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है। सो x की जो वैल्यू थी, हमारे x की वैल्यू 6 है, ये हमारा x है, ये हमारा h है, और ये हमारा l है ना। तो dH/dt चाहिए, तो ये 2x यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो -2x dx/dt इक्वल टू dH/dt इंटू 2h। ये 2 भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो मेरे पास आ रहा है -x dx/dt इक्वल टू dH/dt। सो ये -x की वैल्यू कितनी है, और सॉरी h भी है यहाँ पे इंटू में, ये h, तो -x की वैल्यू है 6, x की वैल्यू 6 है, dx/dt की वैल्यू है इंटू 1.2 dH/dt इंटू h की वैल्यू अपन निकाल चुके, दैट इज़ 8। तो -6 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन वाला 8 डिवाइड में जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा मेरा dH/dt। अब इंटू करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। या तो एक काम कर लेते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इससे 2 से डिवाइड होगा, 4 2 हो गया, और ये 4 3 दैट मीन्स 0.3 हो गया, ये 2 1 ये 3 तो हमारे पास आया -3 इंटू 0.3 इक्वल टू dH/dt। सो मेरा जो dH/dt है वो आ रहा है -0.9।
और माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये जो है रेट ऑफ वो हो रहा है डिक्रीजिंग। ये रेट क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग। समझ में आया? तो इसका आंसर है 0.9। नाउ अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखना है हमें एक क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने, वाटर पॉड इन अ इन्वर्टेड hollow cone whose semi vertical angle is 30 degree, so depth increase 1 centimeter per second, find the rate at which volume of cone increase, where height जो भी है या डेप्थ जो भी है अपने को दिया है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे डेप्थ और हाइट का मीनिंग एक ही है, क्योंकि अगर ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो उसको डेप्थ बोलेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उसको हाइट बोलेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने जो गिवन दिया है उसको हम लोग थोड़ा सा डायग्रामेट्रिकली देख लेते हैं। ये हो गया हमारा कोन, ठीक है। ये सेंटर से कोन की रेडियस हो गई, यहाँ से उसकी ये हाइट बन गई, और इसके बीच का जो एंगल दिया है वो उन्होंने दिया है अपने को 30 डिग्री, ठीक है। वो दिया है अपने को 30 डिग्री। अब रेडियस और हाइट में कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये मेरा जो भी है वो हाइपो बनेगा, तो ये अपोजिट बनेगा, अपोजिट साइड, और ये एडजेसेंट साइड बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास हाइपो, एडजेसेंट, अपोजिट सारी साइड आ गई है। हमारे पास एक एंगल भी है, ओके। तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे बाद में प्रॉब्लम में। और हमें उन्होंने क्या क्या दिया है पहले वो फाइंड आउट करना होगा हमें। तो सबसे पहले तो उन्होंने हमें दिया है कि हमारी जो डेप्थ है वो इंक्रीज़ हो रही है 1 सेंटीमीटर पर आवर से, दैट मीन्स dH/dt। हमने डेप्थ को h कंसिडर किया है, तो dH/dt की वैल्यू क्या दी है उन्होंने? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी हुई है, ठीक है। और उनको क्या चाहिए? वॉल्यूम कैसे इंक्रीज़ होगा, किस रेट से होगा, दैट मीन्स उसको dV/dt की वैल्यू चाहिए। अब हमें यहाँ पे कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कोन का वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम होता है अपना दैट इज़ 1/3 पाई r स्क्वायर h। सो द वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला था 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब इस 30 डिग्री का क्या यूज़ है? तो हमारे पास एडजेसेंट और अपोजिट दोनों साइड है, तो मैं tan थीटा फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो tan थीटा जो है मेरा वो हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो r/h हो जाएगा। और tan थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री आ जाएगा, विच इज़ r/h। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 r/h। तो अगर मुझे हाइट चाहिए, ओके, या मुझे r चाहिए, तो वो मिल जाएगा मुझे r = h/√3, ठीक है। तो इस तरह से मैंने r को h में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर मुझे r स्क्वायर चाहिए रहेगा तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज h√3 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू h²/3। सो ये r स्क्वायर की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखो कोन ऑफ वॉल्यूम हमारे पास फॉर्मूला है, दैट मीन्स v हो गया मेरा 1/3 पाई r² h। अगर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dV/dt मुझे मिल जाएगा, मतलब मुझे जो चाहिए वो मिलने वाला है, dV/dt, जो कि हो जाएगा 1/3 ये पाई r² की वैल्यू है h²/3 इंटू ये h, इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dt, ठीक है। समझ में आया? इसको ठीक से देखते हैं अपन फिर से। सो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं कि हम लोग डेरिवेटिव निकालने वाले हैं 1/3 पाई r² h। r की वैल्यू पुट कर दी तो हमें मिला h²/3 इंटू h। तो ये 1/3 पाई/3 साइड में कर लिया हमने।
और डेरिवेटिव निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग एच क्यूब का। तो dv/dt जो है मेरा वो हो जाएगा π/9 और डेरिवेटिव ऑफ एच क्यूब क्या हो जाएगा 3h² dh/dt। ये क्या हो जाएगा dh/dt। अब सबकी वैल्यू पुटअप करते हैं। तो h क्या दिया है उन्होंने हमको, h की वैल्यू दी है उन्होंने हमको दैट इज़ 2। h की वैल्यू क्या दी है हमको उन्होंने 2 और dh/dt की जो वैल्यू दी है उन्होंने हमको क्या दी है वैल्यू 1 cm/s। सो उस हिसाब से ये हो जाएगा π/9 इंटू 3 इंटू h का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 1। तो ये हो जाएगा 3 1 जा ये 3 जा π/3 इंटू 4। ये हो जाएगा मेरा 4π/3 और ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर का क्यूब पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर है। तो इतने रेट से उसका वॉल्यूम क्या होगा वो चेंज होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना या मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मेरे चैनल को देखते रहो। तब तक के लिए धन्यवाद।